students, how are you all? Today we are going to start with a new chapter, new topic, and that is punctuation and capital letters. You have studied punctuation in your previous classes also, isn't it? So let's revise, or you can say let's study in a more deeper way. So what are punctuation? Punctuation marks help us read and understand written sentences or passages clearly. Punctuation marks such as full stop, capital letters, quotation marks, commas are used in the written language to put pauses at the right places in a sentence and to separate one sentence from the another. जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो क्या हैं? पंक्चुएशन मार्क्स हमें हेल्प करते हैं सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए, कहीं पे पॉज देने के लिए, पॉज होता है कि रुकना, कहीं पे एकदम नया सेंटेंस शुरू करने के लिए, और कोई हमें बताने के लिए कि अब कोई नाम है या कुछ है तो उसको हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है, बिगिन करना है. सो पंक्चुएशन मार्क्स वहाँ होते हैं. तो सेंटेंसेस और पैसेजेस को हमें जो क्लियरली बताएं वहाँ हम पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करते हैं, वो हेल्प करते हैं. नाउ व्हाट आर डिफरेंट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स? लेट्स स्टडी दोस. इंपॉर्टेंट मार्क्स. Important punctuation marks. Important punctuation marks. First is full stop. आपको पता है जब सेंटेंस खत्म होता है तो हम क्या करते हैं? हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, है ना? देन इज इन्वर्टेड कॉमा. पहले हम लिख लेते हैं फिर मैं समझाती हूँ. इन्वर्टेड, आप इसका एक चार्ट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं अपनी नोटबुक्स में. Then the next is semicolon. Next is question mark. Question mark. Question mark, exclamation mark, comma, colon, apostrophe. So हमारे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स है, जिसमें फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, सेमी कॉलन, एपोस्ट्रोफी, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा और कोलन है. ये हम यूज़ करते हैं. ठीक है. Now let's explain each and every one of the punctuation marks. So first one is your full stop. Full stop. The full stop represents the longest pause. Full stop क्या represent करता है? Full stop हमें सबसे लंबा pause जब देना होता है तो हम क्या use करते हैं? Full stop use करते हैं. It is used at the end of an assertive or imperative sentence. हमने assertive imperative पढ़ा था. कोई भी assertive या imperative sentence है उसके end में use होती है full stop. For example, Sham is a good student. Full stop. तो यहाँ क्या लगे? Sham is a good student. Full stop. तो आप प्लीज़ ये कॉपी कर लीजिए, इसका एक टेबल नोटबुक में बना लीजिए आपको, ताकि याद रहे. अब फुल स्टॉप का एग्जाम्पल है, जैसे शाम
is a good student, फुल स्टॉप। ठीक है, सो ये किसका एग्जाम्पल है हमारा? फुल स्टॉप का। ठीक है, now we must note that in modern usage the full stop for abbreviations and initials is not required. If an abbreviation is formed by putting the first letter and the last letter of the full word, the full stop may not be used. For example, doctor, Mr. पहले क्या होता था, एब्रीविएशंस में हम फुल स्टॉप्स यूज़ करते थे। अभी क्या है, कह रहे हैं कि जो एब्रीविएशंस होता है उसमें हम फुल स्टॉप्स नहीं यूज़ करते। जैसे हम पहले लिखते थे मिस्टर, तो मिस्टर लिखते थे ना, तो MR लिख के ना फुल स्टॉप डालते थे। अभी फुल स्टॉप डालने की हमें ज़रूरत नहीं है इसके आगे एब्रीविएशंस में। नाउ it is also used after abbreviation and initials. वैसे जब कहते हैं एब्रीविएशंस और इनिशियल्स में यूज़ की जाती थी, बट आजकल मॉडर्न यूसेज में एब्रीविएशंस और इनिशियल्स में ज़रूरी नहीं है कि उसे हम यूज़ करें। ठीक है, इफ़ एन एब्रीविएशन इज़ फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर ऑफ द फुल वर्ड, द फुल स्टॉप मे नॉट बी यूज्ड। ठीक है, अब जैसे सपोज डॉक्टर, तो डॉक्टर का फर्स्ट लेटर डी यूज़ करते हैं और उसका लास्ट लेटर आर यूज़ करते हैं, DR, तो DR के आगे फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड आफ्टर अ क्वेश्चन। जब हम कोई प्रश्न करते हैं, किसी से कोई सवाल पूछते हैं, हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, तो उसके बाद क्या लगता है? उसके बाद लगता है क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव? सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव? वेयर do you live? Question mark. Fine. So this is the example of question mark. Now the next one is the exclamation mark. Now we will do the exclamation mark. Exclamation mark. Exclamation mark is used after exclamation showing sudden and strong feelings of grief, joy, surprise and wonder. जब आप एकदम हैरान होते हो या आप किसी चीज़ के लिए सॉरी फील करते हो या सरप्राइज फील करते हो, तो क्या लगाते हैं हम? exclamation mark. For example, oh what a lovely gift. Oh what a lovely गिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लगाया है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास। Inverted commas are used to indicate direct speech. जब हम direct speech use करते हैं तो हम उसमें क्या लगाते हैं? हम उसमें लगाते हैं inverted commas. They are used to enclose the exact words of a speaker or a quotation. अब जैसे कि कोई डायलॉग बोलते हो या कुछ है, जो exact word जब हम स्पीकर के शो करते हैं तो हम उसमें क्या लगाते हैं? inverted commas. जैसे कि मैं कह दूँ कि what are you doing here? where is your bag? सो यहाँ क्या है कि मैं डायरेक्ट स्पीच है, मैं एकदम से आपसे उसी वक्त पूछ रही हूँ। सो ये इसको किस में लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, रोहन सेड, रोहन सेड, रोहन सेड, where
is your car? ठीक है, अब ये देखिए, ये रोहन सेड वेयर इज योर कार, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर इज योर कार। तो वेयर इज योर कार उसने उसी वक्त पूछा है, तो वो हमने किस में लिख लिया, इन्वर्टेड कॉमास में। वन कैन यूज आइदर सिंगल और डबल कोटेशन मार्क्स, आप डबल भी यूज कर सकते हैं, सिंगल भी यूज कर सकते हैं कोटेशन मार्क्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एपोस्ट्रोफी। Apostrophe. Apostrophe shows possession. जब कोई चीज़ की हम कहते हैं पोजेशन कि मेरी है, पोजेशन शो करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं उसमें, हम यूज़ करते हैं apostrophe. Suppose we say it is Mina's doll. किसकी डॉल है वो, मीना की। अब देखिए, ये पोजेशन शो करने के लिए हमने लिखा मीनाज, तो एस के पीछे क्या लगा ऊपर, एपोस्ट्रोफी, मीनाज डॉल। टू शो टाइम एंड डिस्टेंस, और कहाँ यूज होता है, टू शो पोजेशन, टू शो टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, टाइम एंड डिस्टेंस, 2 days टाइम, 2 days टाइम। ठीक है, ये था पोजेशन दिखाने के लिए, ये टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये ओके। नाउ द नेक्स्ट इज टू शो द ओमिशन ऑफ लेटर्स, अगर वहाँ से कोई लेटर्स हम हटा दें, उनको ओमिट कर दें, वो दिखाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिड नॉट ऐसे लिखते हैं, है ना। अब इसमें से हम जब ओमिट कर देते हैं तो कैसे लिखते हैं इसको, डे didn't, has not, hasn't, जैसे has not को कैसे लिखेंगे, has and। ठीक है, ये क्या शो करता है, omission of letter, omission of letter, omit कर देता है। Now the next is to form plurals of letters and figures. Plural को form करने के लिए letters को तो वहाँ use होता है। जैसे there are 2 M's in the word summer. तो अब यहाँ पर वो plural बता रहा है। We have 3 PhDs in our family. There are 5 zeros in one lab. So जैसे कहा there are 2 M's in the word summer. There are 2 M's in the word summer। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर, ये चीज़ हमें क्या दिखा रही है, ये चीज़ हमें दिखा रही है टू फॉर्म प्लूरल ऑफ लेटर्स। प्लूरल्स जब बनाते हैं तो भी यूज़ होता है प्लूरल। प्लूरल फॉर्म करने में भी हमारा एपोस्ट्रोफी यूज होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कॉमा। कॉमा हमारा बहुत यूज होता है, इजंट इट।
So a comma is used to express the shortest pause in a sentence, but it is never placed at the end of a sentence. comma को कभी भी end पे नहीं लगाते, comma को बीच में लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए जब हमें pause देना होता है तब लगाते हैं, ठीक है, shortest pause के लिए use होता है. The comma is used to separate the words yes or no from the rest of the sentence. yes और no को अलग करने के लिए comma को use किया जाता है. For example, to separate yes or no. Yes, she has agreed. Yes, she has agreed. Fine. तो जैसे हमने yes लगाना है, no she doesn't want to do, तो no के बाद क्या लगेगा, comma लगेगा, ठीक है. To mark off a direct quotation. अब direct quotation अगर mark करनी है तो जैसे कि collect the books, collect the books, the teacher said. ठीक है, देख रहे हो, कलेक्ट द बुक्स, कॉमा डाला है ना, तो वो हमारा क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट कोटेशन के बीच में जब लगाते हैं तो तब कॉमा लगता है. टू सेपरेट द मंथ एंड द ईयर एंड द डेट एंड द ईयर. ओके, सपोज हम कोई मंथ या डेट लिखते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगता है, जैसे जनवरी कॉमा 2025, ठीक है, ऐसे. टू सेपरेट वर्ड इन सीरीज. ओके, अगर हम सीरीज में वर्ड्स लिखते हैं, सपोज हमने लिखा मदर केप्ट एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंजेस. in a basket. ठीक है, तो ये क्या हुआ कि मदर ने क्या किया, एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंजेस किस में रख दी, बास्केट में रख दी. ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ यूज हुआ है, वर्ड जब सीरीज में लिखते हैं ना, ऑप्शन जब हम देते हैं ये, तो उसमें भी कॉमा यूज होता है. नाउ टू सेपरेट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड पेयर्स ऑफ वर्ड्स. ठीक है, अब पेयर्स ऑफ वर्ड्स को भी अलग करने में कॉमा का यूज होता है, जैसे कि the pencil and the paper, the pencil and the paper, the paper, pencil and the paper, the bag and the bottle, the bag and the bottle. ठीक है, सो यहाँ पर हमने जैसे दो पेयर्स हैं उनको भी सेपरेट करने के लिए क्या यूज किया, यहाँ पर कॉमा. नाउ इट कैन बी ऑल्सो यूज इन अ लेटर इमीडिएटली आफ्टर द सैल्यूटेशन एंड एट द एंड बिफोर द सिग्नेचर. सिग्नेचर के एंड में भी लग सकता है, ठीक है, एंड बिफोर द सिग्नेचर, सिग्नेचर से पहले लग सकता है कॉमा, या फिर सैल्यूटेशन के इमीडिएटली बाद में. जैसे सपोज मैं कहती हूँ डियर मैडम, क्या लगेगा, कॉमा. ठीक है, अब मैंने अगर लिखा योर्स सिंसियरली, क्या लगा, कॉमा. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पंक्चुएशन की याद रखनी है. ओके, सो दिस वे वी विल see how these are used. So to separate question tags, अब कहाँ यूज करते हैं और इसे हम कॉमा को, to separate question tags, जैसे कि she has woken up, hasn't she,
she has woken up. Hasn't she? ठीक है, तो जब हमें क्या कहते हैं क्वेश्चन टैग्स को सेपरेट करना होता है तब भी हम कॉमा यूज़ करते हैं. टू सेपरेट एक्सप्रेशंस लाइक ऑफ कोर्स, हाउएवर, इन फैक्ट. सपोज मैंने लिखा इन फैक्ट शी इज़ हैप्पी. इन फैक्ट शी इज़ हैप्पी. ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें यूज़ होती हैं. ओके, टू सेपरेट एक्सप्रेशंस लाइक ऑफ कोर्स, हाउएवर, इन फैक्ट. फाइन, ये एक्सप्रेशंस को हो गया. टू मार्क ऑफ अ वर्ड और अ ग्रुप इन ऑपोजिशन. सपोज कविता, माई फ्रेंड एंड अ गाइड इज रिमार्केबली टैलेंटेड. सो टू मार्क ऑफ अ वर्ड और अ ग्रुप इन ऑपोजिशन. अब वो एक ग्रुप को अगर बात कर रहे हैं वहाँ भी कॉमा यूज़ हो सकता है. जैसे महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन. सो वो ग्रुप में बात कर रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी, कॉमा, द फादर ऑफ द नेशन. फादर ऑफ द नेशन. ठीक है, सो यहाँ क्या है, टू मार्क ऑफ अ वर्ड और ग्रुप इन ऑपोजिशन. सो यहाँ तक हम अभी कर लेते हैं. दीज आर टिल कॉमास. So we'll continue this chapter in our next class. Till then, please practice, make a table of different punctuation marks and try to understand where we have to use whatever we have studied till now. We'll meet in the next class. Take care. Bye.